एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो भी मैं सेम डे ही शूट कर रही हूँ। जैसे कि टाइटल देखकर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये वीडियो है मेरा एक्सट्रीम स्मॉल बेडरूम रिनोवेशन प्लस मेकओवर। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने रूम का बिफोर दिखा देती हूँ। तो ये मेरे रूम की एंट्रेंस है और यहाँ से ओवरव्यू दे देती हूँ मैं अपने रूम का कि ये ऐसा कुछ दिखता है अभी। और यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही गद्दा है। इसको मैंने 3 साल पहले पेंट करा था इस पूरे रूम को। उसके बाद ये जब थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने यहाँ पे A4 शीट से मैंने यहाँ पे ये कुछ कारीगरी की थी खुद से, तो वो भी ख़राब हो गया था तो वो मैंने हटा दिया यहाँ से। तो ये मेरे रूम का छोटा सा टूर दे रही हूँ मैं बिफोर, और आफ्टर मैं जो करवाने वाली हूँ वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कुछ, ये टेबल मैंने यहाँ रखी हुई थी तो मैंने यहाँ से उठाकर अभी वहाँ रखी है क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फट चुका है पूरा, देख सकते हो आप। और ये मिरर, ये ऐसे में यहाँ पर्दा वर्दा करके बहुत। और ये रूम हमारे घर पे 5th फ्लोर पे है। ये वीडियो मैंने नाइट में शूट किया था और नेक्स्ट मॉर्निंग सब काम करने वाले लोग जो थे वो आ गए थे और सबसे पहले मेरे रूम का एंट्रेंस गेट जो था वो चेंज हुआ। जो लोग गेट लेने गए थे मैंने उनसे साफ बोला था कि आप लोग वाइट कलर का गेट लाइएगा, तो वो लोग को वाइट गेट पता नहीं मिला नहीं मिला, और लेकिन उन्होंने वो जो गेट वो लेकर आए थे ये वाला, उन्होंने वो चढ़ा दिया था। वो गेट बहुत भारी था तो वो बदलने का कोई मुझे लग नहीं रहा था कि अब मुझे बदलवाना चाहिए। तो मैंने सोचा था कि इसमें मैं वाइट पेंट करा लूँगी, तो इस तरह से मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई थी। गेट चेंज होने के बाद मेरे रूम में पेंट का काम शुरू होना था। उससे भी पहले मेरे रूम की वॉल्स की हालत बहुत ख़राब थी। मतलब लाइक सीलन की वजह से वो पपड़ी हटने लग जाती है ना, वैसा कुछ हाल था। तो वो पूरा हटाया उन्होंने। अगर आप उसी में करा लेते हैं ना बिना पुट्टी के, मतलब वो जो पुट्टी होती है वाइट कलर की, पेंट से पहले वो वॉल पे करानी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी जो वॉल्स हैं वो स्मूथ दिखें। तो सबसे पहले अंकल ने मेरा जो रूम की वॉल्स थी उसके पूरा उसको खुरचा, उसकी जो पपड़ी थी वो हटाई। मेरे रूम में जो पेंट होना था उसका कलर मैं डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे ग्रे करवाना है, बट ग्रे के बारे में मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। तो मैं जो है जैसे है ग्रे कलर बनवा कर लेकर आए और उन्होंने करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो कलर मेरे रूम में हुआ ग्रे, वो पूरी लाइट को दबा दे रहा था। पूरी लाइट उसमें मतलब पूरा अंधेरा अंधेरा रूम में लग रहा था। तो मेरे अब्बू को तो बिल्कुल भी वो कलर पसंद नहीं आया। पेंट हो गया था उस समय तक, मेरे अब्बू को बिल्कुल भी वो कलर पसंद नहीं आया। उसके बाद मेरे अब्बू ने, मैं गई हुई थी अपनी नानी के यहाँ, तो उन्होंने पूरा रूम का जो कलर है वो चेंज करा दिया। वो भी ग्रे ही था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो भी ग्रे ही कलर था। तो अब इस ग्रे कलर के बाद मुझे समझ में आया कि ग्रे में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के ग्रे कलर होते हैं। तो जो पहले मैंने कराया था वो ग्रे था, वार्म ग्रे था वो। और जो ये अब्बू ने करा लिया था कलर, ये था कूल ग्रे। तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे ग्रे एंड कूल ग्रे का जो चार्ट था पूरा वो मेरे सामने था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि ग्रे कलर ऐसे ही नहीं कि आपको सिर्फ ग्रे चाहिए तो आप ग्रे कलर उठा कर ले आए और करवा दिया। अगर आपको लाइट चाहिए अपने रूम में, थोड़ा सा जैसे मुझे लाइट चाहिए थी रूम में, तो मुझे जो है वो कूल ग्रे करवाना चाहिए था। मैंने वार्म ग्रे करवा लिया था पहले। अगर आपको थोड़ा सा वार्मनेस चाहिए कमरे में तो आप वार्म ग्रे करवाइए। वार्म ग्रे में थोड़ा सा येलोइश कलर मिक्स होता है, और जो कूल ग्रे होता है उसमें वो ब्लूइश टोन में होता है। अब पता नहीं क्यों मैं उस कलर से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। वो कलर था तो ग्रे, बट वो डार्क हो गया था। वो ब्लूइश कलर में था, मतलब कूल ग्रे था, लेकिन वो जो कूल ग्रे था ना वो थोड़ा सा डार्क हो गया था, इसलिए मुझे वो बिल्कुल स्काई ब्लू टच दे रहा था रूम में।
तो मुझे वो भी, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इससे इससे अच्छा तो मेरा वो वार्म ग्रे था, तो मुझे ऐसा सा फील हो रहा था। बट किसी तरह थोड़े दिन में मैंने दिल को समझाया मनाया कि ठीक है, ये कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि अब अब्बू रूम का कलर बदलने नहीं दे रहे थे मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती, इसलिए मैंने दिल को संभाल कर रखा कि नहीं, आप ठीक है, सेटिस्फाइड हो जाओ अर्शी, ऑल इज़ वेल। फिर गेट पेंट करने की बारी थी और मुझे वाइट एंड कलर में गेट करवाना था। और वो जो कलर था उसमें पहले से सनमाइका लगी हुई थी, तो पूरा प्लेन एकदम प्लेन वाइट होता, मतलब उसमें कुछ डिज़ाइन उभरता हुआ नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए भी मैं अब सोच में पड़ गई थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि उसमें कुछ मोल्डिंग टाइप का कुछ लगा हुआ नहीं था। तो मैंने अपने अब्बू से कहा था कि अब्बू इस गेट में थोड़ा सा मोल्डिंग का कुछ डिज़ाइन बना दीजिए, ताकि जब वाइट एंड कलर इस गेट पे हो तो वो उभर कर आए। एंड मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी, अपनी दादी के यहाँ भी गई थी। तो जब मैं वहाँ से वापस लौटी तो मैंने देखा कि अब्बू ने जो मोल्डिंग थी वो लगवा दी थी, और मैं आकर बहुत खुश हुई। और गेट में मोल्डिंग लगने के बाद जो गेट की खूबसूरती थी ना, वो और बढ़ गई। उसके बाद जो है गेट में पेंट हो गया वाइट, और गेट सच में लिटरली बहुत प्यारा लग रहा था। एंड नेक्स्ट जो बारी थी वो थी मेरे रूम में फर्नीचर बनने की। और गाइज, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, जो आप कभी मत करिएगा। अगर आपको पेंट और लकड़ी का जो काम है वुडन का, वो एक साथ करवाना है, तो आप पहले वुडन का काम कराइए, देन पेंट करवाइए। मैंने क्या कर लिया था, मैंने पेंट करवा लिया था, देन मैंने लकड़ी का काम स्टार्ट करवाया, तो वो टूट फूट हुई मेरे रूम में दोबारा। तो फाइनली उसके बाद, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरा बेड बनना शुरू हुआ। और बेड के लिए अंकल जो थे वो आ गए थे और बेड बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो मेरा रूम जो है वो 9x9 का है, छोटा ही रूम है मेरा। और इस रूम में मैं डबल बेड नहीं बनवा सकती थी, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता, निकलने की ही भी जगह भी नहीं बचती। तो ये जो मेरा सिराना है, इसको ही मैंने डबल मतलब इसका जो डिज़ाइन है वो मैंने पहले से सोच कर रखा हुआ था। मतलब ये जो सिराना है वो डबल बेड का बनेगा, देन उसके बीच में सेंटर में सिंगल बेड बन जाएगा। सिराना डबल बेड का, बेड जो है वो सिंगल बनेगा, और उसके साइड्स में जो जगह बच गई है थोड़ी थोड़ी, उस साइज़ के साइड टेबल बनेंगे। और ये डिज़ाइन मेरा बहुत सक्सेसफुल रहा। इस डिज़ाइन के बाद ये बेड इतना प्यारा लग रहा था। उसके बाद जो अंकल थे ना, वो बेड के लिए सलमाइका की बारी आई थी। बेड बन गया था, उसके बाद सलमाइका लगना था बेड में, जो वाइट फिनिशिंग देनी थी पूरे बेड में। वो अंकल ब्लूइश वाइट में लेकर आ गए थे सलमाइका, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। इसलिए मैंने उसको चेंज करवा कर मैं खुद गई, और चेंज करवा कर मैं प्योर वाइट कलर का सलमाइका लेकर आई, और पूरे बेड में वाइट कलर का सलमाइका लग गया। एंड सच में गाइज, मेरा बेड बहुत ही प्यारा लग रहा था। छोटे से रूम में ये डिज़ाइन आप बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा था रूम। मतलब डबल बेड भी नहीं था, और जो लुक आ रहा था बेड का, वो डबल बेड से कम भी नहीं था। एंड बेड इनकम्प्लीट था रैक्सीन के बिना, जो ये गद्दी होती है पीछे वाली, इसके बिना। मैं सोच रही थी कि मेरा पूरा बेड जो है वो वाइट हो गया है, तो मैं शायद रैक्सीन कलरफुल लगवाऊँ, कोई भी एक कलर, कोई लाइट सा कलर। बट मैं वहाँ गई, वहाँ शॉप पर पहुँची, तो मुझे कोई भी कलर पसंद नहीं आया, सब बहुत डार्किश कलर थे। और मुझे थैंक गॉड कि मैंने वाइट चूज़ किया, और वाइट ही मैंने रैक्सीन ये वाली सेलेक्ट की। देन नेक्स्ट डे वो बनकर आई, और अंकल ने वो बेड में सेट की, और अब बेड बिल्कुल कंप्लीट हो गया था, और बहुत अच्छा लुक आ रहा था बेड का। तो अब मुझे मेरे रूम में एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, जो बेड के साथ ही बनना शुरू हो गया था। तो ड्रेसिंग टेबल के लिए जगह जो है, मैंने मेरे जो जहाँ मेरे रूम में मिरर लगा हुआ था, और पहले से बिफोर में मैंने जहाँ आपको दिखाया था मिरर, वहीं पर मैंने ड्रेसिंग टेबल जो है स्टार्ट हुआ मेरा बनना। और अब मुझे ड्रेसिंग टेबल में क्या, ड्रॉर्स चाहिए थे, 2-3 ड्रॉर चाहिए थे, और एक कबर्ड टाइप का, एक तरफ कबर्ड टाइप का, और 3 ड्रॉर के लिए मैंने बोला उनको, और उन्होंने वैसा ही बनाया। अब मेरा मन था कि जो ड्रेसिंग टेबल है वो बिना लाइट्स के अच्छा नहीं लगेगा, मतलब उसमें लाइट्स होनी चाहिए, पूरा फ्रेम में लाइट आनी चाहिए टाइप का कुछ बने।
तो अंकल ने एक फ्रेम बनाया जिसमें एलईडी लाइट्स लग सकती थी, जो वो पीछे से वायर आके टाइप्स वाला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं वो वायरिंग करवाऊंगी, कौन सी लाइट्स में लगवाऊंगी। मतलब एलईडी में वो बल्ब होते हैं जो हम घर में लगाते हैं, जो होल्डर में लगते हैं, वाले बल्ब लगेंगे या फिर क्या होगा, मुझे खुद कुछ भी आइडिया नहीं था, मैंने ना कभी करवाया था। तो मुझे लग रहा था कि वो जो एलईडी बल्ब होते हैं होल्डर वाले वही लगेंगे। तब मेरे भाई हैं एक हुसैन भाई, उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि ऐसे करके लाइट्स होती हैं। तो हम गए फिर वो लाइट्स लेने, क्योंकि पहले लाइट आती, अब लाइट जिस भी तरह की होंगी उस टाइप का ही वो फ्रेम बनकर तैयार होगा, बनकर आएगा। तो हम चले गए वो लाइट्स लेने। तो अब भाई और मैं लाइट्स लेने के लिए शॉप पर पहुँचे और वहाँ हमें दो लाइट्स पसंद आई। एक जो लाइट थी वो छोटी थी और वो फोकस्ड लाइट थी, मतलब आप लाइट लगाते तो एक ही जगह पर वो फोकस करती। जो सेकंड लाइट थी वो पूरे रूम में लाइट दे रही थी। तो हम दोनों को ही, भाई को और मुझे भी, एक ही लाइट जो है वो पसंद आई, जो बड़ी वाली लाइट थी। उसमें वो ये लाइट थी, ये मैं शॉप में वीडियो में भी आपको दिखा रही हूँ। ये लाइट में ऐसा था कि ये ऐसे करके गोल टाइप की लाइट थी और उसके पीछे से एक वायर आ रहा था, जो आपके फ्रेम में फिट हो जाता और उसके दोनों साइड पे, लाइट के दोनों साइड पे स्क्रू थे जो फ्रेम में टाइट हो जाते, और जो पीछे एक वायर आ रहा था वो पूरी फ्रेम में वायरिंग हो जाती। तो मुझे ये बहुत पसंद आया कॉन्सेप्ट इस लाइट का, तो हमने ये वाली लाइट सेलेक्ट की। इसका जो कलर था वो वार्म था, क्योंकि वार्म लाइट चाहिए थी मुझे रूम में। मतलब थोड़ा वार्मनेस अच्छा लगता है, वीडियो बनाएं आप या कुछ भी बनाएं तो वाइट कलर से अच्छा वार्म लाइट लगता है, वार्म वाइट कलर लगता है। तो वो लाइट हम घर ले आए और मैं घर आई, अब्बू ने पूरी वायरिंग कर चुके थे अब्बू, और अब उसमें लाइट लग के सनमाइका लगकर फिनिशिंग होनी बाकी थी। तो अब वो पूरी फिनिशिंग जो है कुछ दिन लगे और वो पूरी फिनिशिंग हो गई। और मेरा जो ड्रेसिंग टेबल का लुक आ रहा था ना गाइस, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। अबू ने ड्रेसिंग टेबल में जो वायरिंग की थी वो ऐसे की थी कि मैं 10 लाइट्स लेकर आई थी, तो 2 लाइट मैंने ऊपर, फ्रेम जो था ड्रेसिंग टेबल का फ्रेम, 2 लाइट मैंने ऊपर दिए और 4 लाइट, मतलब 8 लाइट मैंने ऐसे दोनों तरफ दिए, 4 इधर 4 इधर। इन 10 लाइट्स के 3 स्विच हमने रखे थे। अब और मैंने डिसाइड किया था तक कि ये 10 लाइट एक ही स्विच में ना हो, तो कि एक ही बटन दबाकर वो 10 लाइट जल जाएं। ऐसा ना हो, अगर आपको चाहिए कि आपको सिर्फ 2 लाइट चाहिए या आपको सिर्फ 4 लाइट चाहिए, तो आप एक स्विच या मतलब 4 लाइट से भी काम चला लो, और आप इससे आपकी जो बिजली है वो भी कम फूकेगी, सेफ हो जाएगी बिजली। तो ये आइडिया मेरा और अब्बू का दोनों का था और हमने ऐसे करके फिटिंग करवाया। अब बेड और ड्रेसिंग दोनों तैयार हो गए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अब मैंने सोचा था कि मेरे रूम में मुझे एक शेल्फ टाइप का चाहिए, मतलब डिज़ाइनर शेल्फ होते हैं ना वॉल पे, वैसा जिसमें हम डेकोर आइटम्स रख सकते हैं कुछ, वो मुझे चाहिए था। तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया था, अच्छे मिल रहे थे वुडन के, बट वो बहुत कॉस्टली थे। तो मैंने, मेरे घर में लकड़ी का काम चल ही रहा था, तो मैंने उनसे एक ये डिज़ाइन इंटरनेट से निकाल कर वो डिज़ाइन अंकल को दिखाया और उनको बोला कि आप ये डिज़ाइन बना दीजिए। उन्होंने वो डिज़ाइन सीरियसली हूबहू बना दिया वो, और उसमें सलमाइका लग गया वाइट कलर का, और वो इतना प्रिटी लग रहा था। थोड़ा सा ऑनलाइन जो मिलते हैं वो थोड़े से हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं। मेरा जो ये शेल्फ बनकर रेडी हुआ था ये थोड़ा सा भारी बन गया था, बट बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला, चलेगा ऐसा बना था। बिफोर में आपने देखा होगा कि मेरे रूम में क्या बोलते हैं पता नहीं आप उसको, हमारे यहाँ मचान बोलते हैं, जो ऊपर होता है ना जिसमें हम थोड़ा सा स्टोरेज वगैरह रख लेते हैं। मतलब रूम में ऊपर बना होता है थोड़ा सा एक ऐसी जगह जहाँ हम स्टोरेज रख लेते हैं, हम मचान बोलते हैं उसको। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे कुछ कबर्ड टाइप के बनवाने थे मुझे, क्योंकि वो पर्दा मैंने डाला हुआ था, वो उसमें मुझे कबर्ड बनवाने थे। तो वो भी काम स्टार्ट हुआ और उसमें कबर्ड बने। और अब कबर्ड
जो बन रहे थे उसी में अंकल ने वो जो वायरिंग आ रही थी एक लाइट की, मतलब मेरे पूरे रूम में कोई फॉल सीलिंग नहीं है, तो वो जो लाइट की फिटिंग है वो ऐसे ही पूरी फिटिंग हुई है। तो वो अंकल ने उसी में वो जो कबर्ड का फ्रेम बनाया था उसी में कुछ लाइन एक बनाकर, एक मतलब लाइक वो होल टाइप का करके एक इतनी जगह बना दी थी कि वो वायरिंग उसी में से निकल जाती। वो वायरिंग अंकल ने उसी कबर्ड के फ्रेम में से निकाल दी और देन उसकी फिनिशिंग दी वाइट सनमाइका से, जो कि मेरे बेड में, मेरे ड्रेसिंग में, मेरे शेल्फ में और मेरे कबर्ड में सेम सनमाइका था। तो अब बारी थी जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर आपको लकड़ी का काम और पेंट का काम साथ में शुरू करवाना है तो पहले आप लकड़ी का काम करवाइए, देन आप पेंट करवाइए। तो वो जो टूट फूट हुई थी मेरे लकड़ी के काम की वजह से मेरे पेंट में, तो उसको मैंने खुद ही पट्टी की उस पर। और अब्बू कह रहे थे कि मतलब उनको पूरा यकीन था कि जो पेंट का जो शेड है वो मिल जाएगा, जो पेंट मेरे रूम में हुआ था वो मिल जाएगा। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पट्टी कर दी थी जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए थे वॉल में फर्नीचर के कारण, तो वो गड्ढे मैंने पट्टी से भर दिए। अब पेंट की बारी आई तो हम पेंट लेने गए तो वो कलर मिला ही नहीं कलर, और मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब जो कलर बनकर आया था ना दूसरा, वो कलर ऐसा था कि वो बिल्कुल अलग जा रहा था उससे, मुझे इतना बुरा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तब ये जो परेशानी आ गई थी मेरे साथ, अब इससे भी मुझे डील करना था। अब मैं भाई के साथ वापस से पेंट बनवाने गई। मतलब अब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ही मेरा रूम पूरा पेंट करूँगी। बेड, ड्रेसिंग सब कुछ बन चुका था, मैंने उस पर कपड़ा वपड़ा डाल के मैं पूरा तैयार थी कि मुझे अब इस पर पेंट करना है खुद ही अपने हाथ से। तो भाई और मैं पेंट लेने गए और अब जो कलर मैंने बनवाया वो ऐसा था कि जो ब्लू मतलब जो कूल ग्रे पहले हो गया था ना, तो वो डार्क हो गया था। मुझे चाहिए था कि वही कलर होता बट लाइट होता, तो मैंने कूल ग्रे में लाइट कलर बनवाया। और पता नहीं कैसे मेरे अंदर हिम्मत आ गई और मैंने पूरा पेंट खुद से ही किया और पूरे रूम में। अब मेरा रूम, मैं अपने रूम से बिल्कुल सेटिस्फाइड थी, मेरे फर्नीचर से, मेरे पेंट से मैं बहुत खुश थी। तो अब बारी आई थी फ्लोरिंग की। मतलब मेरे रूम में पहले भी वाइट कलर की फ्लोरिंग बिछी हुई थी, पूरा वैसा वो फट चुका था, मैंने दिखाया था आपको। तो मुझे, क्योंकि मेरे रूम में टाइल्स या पत्थर मार्बल जो होता है वो नहीं लगा हुआ है, ऐसे ही है, तो मुझे फ्लोरिंग लेकर आनी थी मेरे रूम के लिए। तो मुझे फ्लोरिंग कुछ इस टाइप की चाहिए थी कि वो थोड़ी मार्बल लुक दे टाइप्स, और मेरे रूम में भी चला जाए, मतलब थोड़ा ग्रेश थोड़ा हो और इसमें भी चला जाए। तो मुझे बहुत ढूंढने के बाद बली मरान दिल्ली में, दिल्ली 6 में जो जगह है, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, वहाँ अपने भाई के साथ गई मैं, और मैं फ्लोरिंग मैंने एक फाइनली पसंद आई मुझे। हम तो वो हम घर लेकर आए, देन मेरे भाई ने वो बिछाना शुरू किया और इतना प्यारी वो फ्लोरिंग निकल कर आई, ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब मार्बल बिछा हुआ हो पूरे रूम में। और बिना जोड़ के सिर्फ एक जोड़ मेरे रूम में आया और मेरे भाई ने इतना अच्छे से फिनिशिंग से वो फ्लोरिंग बिछाया पूरे में, और मेरा रूम अब मुझे कंप्लीट लग रहा था कि अब बस होने ही वाला है। तो अब बारी थी मेरे रूम में डेकोरेशन करने की, क्योंकि अब मेरा रूम पूरी तरह तैयार था, सिर्फ अब डेकोरेशन आइटम्स बाकी थे। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में डेकोरेशन आते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आई वो थे प्लांट्स। मैं और मेरी अम्मी हम लोग गए नर्सरी और वहाँ से हमने कुछ 4 प्लांट्स सेलेक्ट किए जिनके बहुत बेनिफिट भी थे और जो रूम में लगने के बाद रूम को एक बहुत स्मार्ट लुक दे रहे थे। तो हम कुछ 4 प्लांट्स हमने वहाँ से लिए, और प्लांट जो पॉट होता है, मतलब पॉट भी लिया हमने वहाँ से। पॉट होता है ना, अगर आप पॉट को ऐसे ही फ्लोर पे रख दोगे तो वो मिट्टी मिट्टी करेगा और आप वहाँ से सफाई बार बार उठा के तो आप सफाई नहीं करोगे। तो उसके लिए कुछ मैंने स्टैंड टाइप ही लिए,
जिसमें वो पॉट आ जाता है इस टाइप का करके, और वो भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में नर्सरी से ही मिल गए। अब मुझे मेरे रूम के लिए कुछ फ़ोटो फ्रेम्स चाहिए थे, तो मैं गई लाजपत राय मार्केट जो लाल किले के सामने है बिल्कुल। वहाँ पर मैं गई और प्रिंट मैंने निकलवाने के लिए कुछ गूगल से मैंने सेलेक्ट किए थे कुछ प्रिंट, कुछ कोड प्रिंट जैसे पॉजिटिव वाइब्स, गुड वाइब्स और पॉजिटिविटी, दिस इज़ माय हैप्पी प्लेस, जैसे कुछ कोड प्रिंट मैंने निकलवाए और मतलब निकलवाने के लिए दिए, और मैं आगे चली गई शॉपिंग के लिए कर आई। तब वो बोला भैया ने कि इनके जो प्रिंट हैं वो बहुत ब्लर निकल रहे हैं, तो नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ब्लर आ रहा है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा था, मुझे खुद को भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो उन्हीं भैया ने मुझे आइडिया दिया कि आप अगर आपको कॉर्ड ही चाहिए, मतलब आपको वो लिखा हुआ ही चाहिए ना, कोई फ़ोटो तो प्रिंट नहीं करवाना है आपको, तो वो आप टाइप करवा लो, फ़ॉन्ट जो होता है वो चेंज करवा लेना आप उसका। तो मुझे ये आइडिया उनका बहुत पसंद आया, कस्टमाइज़ करवा कर मैंने वो फ़ोटो फ्रेम्स बनवा लिए और इतने प्रिटी लग रहे थे, और मुझे ये आइडिया इतना अच्छा लगा। अगर आपको प्रिंट नहीं निकलवाना, मतलब अगर आपको कोई फ़ोटो नहीं निकलवानी, किसी इंसान की कोई फ़ोटो नहीं निकलवानी, आपको वैसे ही प्रिंट चाहिए, कुछ लिखा हुआ प्रिंट, तो आप वो टाइप करवा सकते हो, वो बिल्कुल क्लियरिटी आपको मिलेगी उस चीज़ में। तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैं वो भी लेकर आई। फ़ोटो फ्रेम्स भी आ चुके थे और फ्रेम्स मुझे वहीं मिल गए थे वाइट एंड ब्लैक कलर में। मेरे जो रूम में मैंने कलर कॉम्बिनेशन का रखा था वो था ग्रे, ब्लैक एंड वाइट। तो अब मैंने ग्रीनरी भी कुछ ऐड कर दी थी, फ़ोटो फ्रेम से मैंने कुछ कलर्स भी ऐड कर दिए थे, लाइक पिंक और पीची पिंक टाइप का कलर और ग्रीन कलर फ़ोटो फ्रेम में, और बहुत कलरफुल प्रिंट भी निकलवाए थे मैंने कुछ। तो उस सब के बाद अब मुझे मतलब ब्लैक, ग्रे और वाइट के अलावा मुझे कुछ कलर ऐड करने थे ताकि वो ब्लेंडेड आउट लगे पूरा रूम। अब जैसे कि मेरे रूम में मैंने बताया कि मैंने वाइट, ग्रे, ब्लैक का सब कुछ मुझे रखना था, मतलब इसी इसी इन्हीं कलर में मैंने पूरे रूम को डेकोरेट करना था। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 3 कलर में, अगर आप पूरा रूम इसी कलर के मैं लैम्प ले आती, प्लांट्स भी ना होते मेरे रूम में, और हर एक चीज़ ब्लैक, ग्रे और वाइट होती, तो बहुत अजीब लगता, मतलब वो ऑड हो जाता कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चले गए आप इन 3 कलर में। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए, जैसे कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप अपने रूम में रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ही उस कलर की हो, बिल्कुल ऐसा मत कीजिएगा। कुछ कलर ऐड करेंगे आप अपने रूम में तो आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। मैंने जो मुझे लैम्प चाहिए थे वो मैंने गोल्डन कलर में सेलेक्ट किए, पसंद किए जाकर, और मेरा जो लैम्प मुझे मिला उस वो अगेन वार्म लाइट में मुझे चाहिए था, मुझे चाहिए ही वार्म लाइट में था। तो मुझे ये एक लैम्प मिला जो ये था। इसमें क्या है, आपके पास ऊपर जो लैम्प है ना, ये इसमें यहाँ पर एक, ये देखिए, एक बल्ब दिया गया है। ये बल्ब अलग से सेपरेट मुझे मिला था, और ये मुझे कुछ 1800 के 2 मिल गए थे। तो इसमें क्या है, ये जो नीचे दिख रहा है आपको ये शीशे का, इसमें देखिए यहाँ पर 2 स्विच दिए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप एक स्विच ऑन करते हैं तो ये नीचे भी लाइट थी, डबल लाइट का सिस्टम था इसमें, मतलब डबल लाइट का सिस्टम था। और इसको बंद करके अगर आपको वार्म, मतलब ये तो थोड़ी सी वाइट एंड कलर में लाइट है, मतलब बहुत कम वार्म है इसमें, और ये जो ऊपर वाली लाइट है ये बहुत ज़्यादा वार्म है। और इतना प्यारा ये लैम्प मुझे लगा, और इसका जो प्राइस था वो भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगा। तो मैं ये 2 लैम्प मेरे लेकर आई मैं रूम में। तो अब मुझे मेरे रूम के लिए जो चाहिए था वो थे कर्टन्स, पर्दे। तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कोई कलर, कोई फैब्रिक भी पसंद नहीं आ रहा था पर्दों का। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे फाइनली पर्दे मिले जो कि वार्म ग्रे में थे, बट बहुत अच्छे लग रहे थे। क्योंकि मैंने सबसे पहले मैं घर आई और मैंने उनको, क्योंकि वो मेरे नियर बाय से ही मुझे मिल गए थे, मेरे घर की पास वाली मार्केट से, तो मैं घर उनको पैसे देकर घर वो पर्दे लेकर आई, और पहले मैंने डालकर देखे कि अच्छे लग रहे हैं कि नहीं।
पूरे सेट करके देखे पर्दे और इतने अच्छे लग रहे थे वो पर्दे। वो पर्दों में भी एक दिक्कत आ गई थी कि वो सारे जो पर्दे थे वो 9 फीट के थे, मतलब 9 फीट के ही थे उनके पास पर्दे, और उनके पास पर्दे भी 5 ही थे वो बचे हुए। तो अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मतलब मेरे रूम के एक तरफ के जो एक साइड के जो थे वो तो 9 फीट का था ही चाहिए था मुझे, लेकिन जो गेट वाला साइड था वहाँ पे जो मुझे पर्दे डालने थे वो तो मेरे 7 फीट के मुझे चाहिए थे ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो मुझे पसंद आ रहा है वो मैंने ले लिया। मैंने 9 फीट के ही पर्दे वहाँ से उठा लिए 5। और फिर मैंने घर आकर उनकी अम्मी से कटिंग करवाई 7 फीट वाले। और एक विंडो है मेरे रूम में, उसमें तो वो पूरा आधा ही कट गया पर्दा, मतलब कुछ 5 फीट भी नहीं होगा उतना वो पर्दा कटा, तो वो पूरा आधा कट। अब जो कपड़ा बचा था ना उसको मैंने वेस्ट नहीं किया, उसके मैंने 2 पिलो कवर्स बनवाए, मेरी अम्मी ने बनाए। और एक बेड के लिए मैंने वो बेड के जो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, जो पैरों के पास बिछाते हैं ना, अब वो पिलो कवर और वो जो बेड के से पैरों की तरफ जो बिछाते हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा बेड का लुक आ रहा था। तो अब बारी थी सब कुछ अपनी अपनी जगह पर सेट करने की, जो मैंने करना शुरू किया। मैंने मेरे बेड पर जो है दोनों तरफ साइड टेबल्स सेट किए। देन मैंने मेरे बेड पर जो मेरा पुराना गद्दा था, जो मैंने मेरे रूम में पहले यूज़ किया था, मैंने वो बिछाया क्योंकि वो बहुत अच्छी कंडीशन में था। तो वो गद्दा मैंने मेरे बेड पर बिछाया। उसके बाद मैं जो बेडशीट लेकर आई थी वो बेडशीट मैंने जो बेडशीट वाइट, पिंक और ग्रे कलर में थी वो बेडशीट बिछाई मैंने, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसका लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था बेड में। उस बेडशीट को बिछाने के बाद उसके पिलो कवर्स मैंने चढ़ाए। पिलो कवर्स भी सेम उसी कलर के थे जैसे कि बेडशीट थी। तो जो मैं लैंप लेकर आई थी वो मैंने दोनों लैंप दोनों साइड टेबल्स पे रखे। और मेरे बेड के साइड में एक गिटार हैंगर है, उस पर मैंने पहले ग्रीन कलर का गिटार हैंग किया हुआ था। मेरे पास एक ब्लैक कलर का भी गिटार था, तो मैंने मेरे रूम के कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए वो ब्लैक वाला गिटार वहाँ पर हैंग किया। उसके बाद मैंने मेरे जो फ़ोटो फ्रेम्स थे वो मेरे बेड के ऊपर कुछ 3 फ़ोटो फ्रेम्स मैंने सेट किए, एक के बाद एक। उस जिसमें से एक बीच वाला जो था वो मेरा फ़ोटो था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने मेरे जो मैंने बताया था जो मेरे कर्टन्स में जो कपड़ा बचा था उसमें से मैंने पिलो कवर्स बनाए थे, वो यही पिलो कवर्स थे। उसको 2 पिलो कवर ही बन पाए थे उसमें, तो मैंने वो दोनों पिलो कवर को सेट किया। देन उसके बाद मैं जो ब्लैक कलर के कुशन लेकर आई थी वो मैंने दोनों दोनों छोटे वाले, उससे छोटे कुशन कवर थे, वो मैंने चढ़ाया और उसको बेड में सेट किया। अब जो कर्टन में से जो पिलो में से भी जो एक कपड़ा बचा था वो मैंने बेड के पैरों के साइड जो मैं बता रही थी वो मैंने वो कपड़ा यूज़ किया। और उस चीज़ से, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट उस चीज़ से बेड का जो है वो कंप्लीट लुक आता है। तो वो मैंने सेट किया। देन उसके बाद मैंने फाइनली जो कर्टन्स में लेकर आई थी गेट के लिए वो मैंने लगाने शुरू किए। और कर्टन्स बेड बहुत ब्लेंडेड आउट लग रहे थे। साथ में मैं वॉल वॉच भी लेकर आई थी, जो मैं लैंप वगैरह सब लेने गई थी उसी के साथ में। और पर्दे मैं बाद में लेकर आई थी, लेकिन वो जो वॉच थी ना उसका जो कलर था और मेरे पर्दों का जो कलर था वो सिमिलर हो गया, मतलब आपस में कनेक्ट हो गया इत्तेफाक से। मैंने मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि। उसके बाद मैंने ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा कंप्लीट लुक देने के लिए, जो मेरी ड्रेसिंग टेबल को एक कंप्लीट लुक दे रहा था, थोड़ा कलर भी दे रहा था उसमें। अब बारी आई थी मेरे जो मैं प्लांट्स लेकर आई थी उनको रखने की। तो सबसे पहले मैंने एक प्लांट, आई डोंट नो इस प्लांट का नाम क्या है, बट इसको मैंने मेरे ड्रेसिंग टेबल के एक साइड पे लगाया। इसके जो लीव्स है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब ग्रीन, रेड, ऑरेंज कलर के शेड में कुछ लीव्स होती हैं इसकी। तो आई डोंट नो इसका नाम क्या है, बट ये मैंने वहाँ पे रखा साइड में एक।
और दूसरी साइड में मैंने एक प्लांट रखा जिसका नाम है अरिका प्लम। वो प्लांट मैंने मेरे दूसरे साइड पे रखा, जो कि आप लोगों को वीडियो में भी दिख रहा है। तो ये जो प्लांट है अरिका प्लम, इसको लगाने के अपने अलग फ़ायदे हैं। खैर, प्लांट्स लगाने के ही अपने अलग फ़ायदे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी रहती है आपके आसपास प्लांट्स रखने से। और अरिका प्लम से क्या होता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है अरिका प्लम। पसीना आने से भी रोकता है आपको, क्योंकि ये इस पौधे के अंदर एक पावर होती है कि ये जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करता है ये पौधा। तो ये होता है, और एयर प्योरीफायर का काम करता है ये पौधा। और जब वातावरण शुद्ध होगा तो आप सोचिए कि आपको कितना पॉजिटिविटी सा फील होगा, और आप हेल्दी रह पाओगे उसके लिए भी। और आपकी जो बेडरूम की जो सुंदरता है वो भी बढ़ा देता है। तो कितने सारे फ़ायदे हैं। बट ये चीज़ है कि आप जो है प्लांट्स घर में लेकर आएँ तो ऐसा सोचकर ना लेकर आएँ कि आपको सिर्फ सजावट के लिए चाहिए या अपने फ़ायदे के लिए। आप वो रख रहे हैं तो आप उनकी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लास्ट प्लांट जो मैं लेकर आई थी मेरे रूम में, वो था मनी प्लांट। और वो एक बहुत खूबसूरत से ब्लैक कलर के बास्केट में हैंगिंग वाला मुझे मिला था, और मेरी अम्मी को बहुत पसंद आया था। तो मेरी अम्मी ने कहा था कि बेटा एक ये भी ले लो। तो मैंने इसको हैंग किया मेरे जो 9 फीट वाले पर्दे थे उसके जो पाइप था वहाँ पर, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी इसको हैंग करने की। वहाँ पर मैंने हैंग किया और इतना प्रिटी लग रहा था, ये इतना प्यारा लग रहा था। मेरा रूम इतना प्यारा लग रहा था कि मुझे अब डर था कि मेरे कमरे को जो है नज़र ना लग जाए। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए माशाल्लाह का जो एक फ्रेम आता है, ये मैंने मेरे कबर्ड के ऊपर साइड में लगाया, क्योंकि और कहीं जगह नहीं थी इसको लगाने की। तो माशाल्लाह का एक अरबी में लिखा हुआ मैं फ्रेम लेकर आई और वो मैंने लगाया। उसके बाद मैंने पैरदान जो थे वो लेकर आई मैं, ग्रे एंड वाइट कलर का। तो वो मैंने लगाया, एक इस साइड पे लगाया, कुछ साइड पे लगाया। और फिर मैंने मेरे रूम के एंट्रेंस पे जो ड्रॉर रखे हुए थे उसको थोड़ा सा निखरता हुआ दिखाने के लिए वो नकली वाली घास उस पर भी लगाई। एंड एक पॉट लगाया, फ्लावर पॉट। उसके बाद एक फ्रेम लगाया मैंने वाइट एंड कलर का वहाँ पर भी, और एक फ्रेम मैंने दूसरी साइड भी लगाया। एंड अब आप देख सकते हैं कि मेरा रूम कैसा लग रहा था। तो चलिए फाइनल रिवील दिखा देते हैं एक बार आप लोगों को।
होप यू गाइज लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब टू माई चैनल. और एक लाइक तो मेरी वीडियो पे आप कर ही देना. उससे मेरा हौसला बढ़ेगा आगे की वीडियोस के लिए. और ऐसे ही क्रिएटिव वीडियोस और वंडरफुल आइडियाज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. तो मैं मिलती हूँ मेरे किसी और क्रिएटिव वीडियो में. तब तक के लिए टिल देन बाय बाय. खुदा हाफिज़.